नमस्कार जोहार। ये चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2023 को क्रियान्वयन का वर्ष घोषित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2023 क्रियान्वयन का वर्ष है। सरकार की कई योजनाएं चल रही है और इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। योजनाएं धरातल पर उतरे और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को इसका लाभ मिले, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इस कड़ी में हर जिले में चल रही योजनाओं की लगातार निगरानी होगी। वरीय अधिकारियों के साथ स्वयं जिलों में जाकर इसकी समीक्षा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे गिरिडीह। 18 जनवरी को शहर के झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा को 2014 से पूर्व महंगाई डायन लगती थी और अब भाभी लग रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा की अगर सरकार केंद्र में रह गई तो हवा के दाम भी लोगों को चुकाने होंगे। जाति धर्म के नाम पर देश में उथल पुथल मची है। पारसनाथ में मरांग बुरु को लेकर जहर उगला जा रहा। पारसनाथ को लेकर चिंता नहीं, सावधान रहना है। यह भी कहा कि गुजरात, दिल्ली एवं महाराष्ट्र को जलाने वाली भाजपा सरकार का शासन झारखंड में भी रहा है और इस पार्टी ने राज्य को शोषण का अड्डा बना दिया था। भाजपा के शासनकाल में जल, जंगल और जमीन के साथ खिलवाड़ किया गया। झारखंड में पारसनाथ हिल्स पर सियासी घमासान। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विभाजनकारी राजनीति ना करे भाजपा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर पारसनाथ हिल्स यानी मरांग बुरु पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में पहले कभी किसी धार्मिक स्थल को लेकर इस तरह का विवाद नहीं देखा गया है। जैन समुदाय झारखंड सरकार के द्वारा पारसनाथ हिल्स को पर्यटन स्थल में तब्दील करने के फैसले का विरोध कर रहा, क्योंकि वह उसे अपने पवित्र स्थानों में से एक मानता है। आदिवासी पारसनाथ हिल्स को सबसे पवित्र जेहरथन यानी पूजा स्थल मानते हैं। पंकज मिश्रा ने 2017 में खरीदी पोकलेन, लेकिन उससे पहले ही इसमें कमा रहा था लाखों रुपए। जांच में बड़ा खुलासा, पंकज मिश्रा ने पोकलेन 2017 में खरीदी, लेकिन इस पोकलेन को खरीदने से पहले ही उससे पैसे कमा रहा था। वो अपने खाते में 10 लाख रुपए जमा करने वाले सुमन तिवारी को भी नहीं जानता है। अवैध खनन के सिलसिले में जारी ईडी की जांच के दौरान इस कारनामे की जानकारी मिली है। ईडी ने पंकज मिश्रा के बैंक खातों की जांच के दौरान पाया कि स्टेट बैंक में उसके 2 अकाउंट मौजूद हैं और उसके इन बैंक खातों में भारी नकद जमा राशि है। राज्य में निजी क्षेत्र में कितने लोगों को मिला रोजगार, हेमंत सरकार लगाएगी पता। मुख्यमंत्री ने साधा केंद्र पर निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। विभिन्न उद्योग एवं कारखानों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी है। सरकार सर्वे के माध्यम से पता लगाएगी कि यह मिल रहा या नहीं। साथ ही ये भी कहा कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों या फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोग हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पारसनाथ मरांग बुरु था, है और रहेगा। स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी की हड़ताल पर जाने से डॉक्टर कर रहे नर्सिंग का काम। राज्य में अनुबंध पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों की प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिख रहा। हड़ताल के कारण डॉक्टरों को नर्सिंग का काम करना पड़ रहा और वो मरीजों को इंजेक्शन भी लगा रहे और स्लाइन भी चला रहे। दवा वितरण का कार्य भी उन्हीं को करना पड़ रहा। कर्मियों की हड़ताल के कारण नियमित टीकाकरण एवं कोरोना टीकाकरण भी प्रभावित हो चुका है। सेवा नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल अभी भी जारी है। झारखंड में 14 फरवरी तक हो जाएगी नए डीजीपी की नियुक्ति। झारखंड में 14 फरवरी तक नए डीजीपी की नियुक्ति कर ली जाएगी। वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल 11 फरवरी को समाप्त हो रहा। 14 फरवरी तक अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति कर ली जाएगी और इसके लिए यूपीएससी से 3 नाम सरकार को मिल चुके हैं। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दे दी है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि यूपीएससी के सभी क्वेरी का पूर्व में ही जवाब दे दिया गया था और सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। झारखंड में अंदरूनी कलह से अब तक उबर नहीं पाई है कांग्रेस। अध्यक्ष के खिलाफ ही हुई बगावत। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अपनी ही पार्टी के विधायकों एवं नेताओं की अंदरूनी कलह से उबर नहीं पा रही है। पार्टी के अंदर एक विवाद खत्म नहीं होता है तब तक नया खड़ा हो जाता है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी लाचार नजर आ रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही श्री राजेश ठाकुर पर आरोप लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पार्टी के नेता अध्यक्ष के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे। प्रदेश अध्यक्ष पर पूर्व प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह का आदमी होने का भी आरोप लगा है। आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए तो हमला और भी तेज हुआ। विधायकों के कैश कांड में फंसने की वजह से गठबंधन में पार्टी कटघरे में खड़ी है। नई शिक्षा नीति के निर्देश का पालन करेगा प्राइवेट स्कूल। विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। राज्य में सभी जिले के निजी विद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्णय कर लिया है और यह निर्णय बोकारो डीपीएस में निजी विद्यालय के संगठन डॉक्टर राधाकृष्ण सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स की आम सभा में किया गया। आम सभा में यह निर्णय किया गया है कि विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ाने, बैगलेस डे, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, मातृभाषा में शिक्षा आदि प्रावधान को सख्ती से पालन करवाना है। नई शिक्षा नीति के तहत 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों का आकलन करवाना है। सिमडेगा में पीएलएफआई उग्रवादियों का तांडव। जेसीबी और पानी टैंकर को फूंक दिया। पीएलएफआई उग्रवादियों का जलडेगा थाना क्षेत्र के ओड़गा रेलवे स्टेशन के पास 2 वाहनों में आग लगा दी गई।
और जिन वाहनों में आग लगाई गई उनमें एक जेसीबी और एक पानी टैंकर शामिल है। यह दोनों वाहन रेलवे के बिल्डिंग, पटरी आदि के निर्माण कार्य में लगे हुए थे और देर रात करीब 2 बजे नक्सलियों ने ओड़गा रेलवे स्टेशन के पास वारदात को अंजाम दिया और यहाँ पर पीएलएफआई के हथियारबंद दस्ते ने निर्माण कार्य में लगे जेसीबी और अन्य वाहन में आग लगा दी। गिरिडीह में सीएम हेमंत सोरेन का दिखा एक्शन मोड, तीसरी प्रखंड के सीईओ को किया निलंबित। चंदवारा और सतगावा वीडियो से शो कॉज खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में गिरिडीह पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड में दिखे और उन्होंने लोगों को संबोधित करने के साथ ही कोडरमा एवं गिरिडीह जिले में संचालित विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि ये सभी अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी बरतें और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। इसके बाद शाम होते होते अधिकारी पर गाज गिर गई तो 2 अधिकारी से शो कॉज भी किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गिरिडीह जिले के तीसरी के अंचलाधिकारी पर निलंबन करने का निर्देश दिया गया है। रामगढ़ उपचुनाव में गठबंधन के सामने साख बचाने की चुनौती, खोई जमीन हासिल करना चाहेगा एनडीए। रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 27 फरवरी को चुनाव होना है। झारखंड की राजनीति में चुनावी गोटी फिर से बिछ गई है। उपचुनाव में अब तक यूपीए बाजी मारता रहा और वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में यह 5वां उपचुनाव होगा। अब तक यूपीए का विजय रथ आगे बढ़ता रहा है और यूपीए ने अपनी सभी सीटों पर जीत जमाकर कब्जा कर रखा है। अब रामगढ़ में कांग्रेस की सीट खाली हुई है। गठबंधन को एक बार फिर से साख बचाना होगा। वहीं एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह काम करेगा। अब राज्य के 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा, मगर यह परीक्षा कब ली जाएगी इसके लिए अस्थायी तिथि जारी नहीं की गई है। संभावना है कि यह परीक्षा अप्रैल महीने में ली जाएगी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसके लिए तैयारी कर रहा। 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आकलन परीक्षा के आवेदन के लिए एप्लीकेशन डालने की तिथि 10 फरवरी तय की गई है। पारा शिक्षक जो अब सहायक शिक्षक कहलाते हैं, उनके वेतन में इस साल 4% की बढ़ोतरी की गई है और तय रूल बुक के मुताबिक मानदेय में वृद्धि हर वर्ष 1 जनवरी से होगी और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 को हो चुकी है। गढ़वा में 4 ऑटोमेटिक पिंजरे, 50 कैमरे, एक्सपर्ट शिकारी की टीम, फिर भी अब तक न तेंदुए की कोई तस्वीर, न कोई बड़ी सफलता। तेंदुआ अभी भी शिकार कर रहा, लेकिन वन विभाग की पहुंच से तेंदुआ अभी दूर है। तमाम प्रयास के बाद भी गढ़वा में वन विभाग ने शिकारी नवाब सफत अली खान को न्योता दिया और पिछले 13 दिनों से नवाब सफत अली खान भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेंदुए की चालाकी के आगे वन विभाग और शिकारी की सारी चाल फेल है। गढ़वा के भंडारिया और रमकंडा प्रखंड के कई गांव में अभी तेंदुआ का खौफ है। गढ़वा में ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब भी बेपरवाह होकर घूम रहे और तेंदुआ को पकड़ने पहुंचे शिकारी नवाब सफत अली खान ने रात में ऐसे कई लोगों को घर भेजा है जो कि देर रात तक इलाके में घूमते हैं। रांची नगर निगम कचरा उठाने के लिए तलाश रही कंपनी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में हो रही दिक्कत और नियमित शिकायत मिलने के बाद रांची नगर निगम अब तक 3 कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। मार्च में तीसरी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद नगर निगम खुद कचरा उठाने का बीड़ा उठाई, पर अब स्थिति उसके हाथ से बाहर हो गई है। आम लोग की बात छोड़िए, अब पार्षद भी घरों से कचरा उठाने में शिकायत करने लगे हैं और इधर नगर निगम चौथी कंपनी की तलाश के लिए दूसरी बार टेंडर निकाल चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार जब टेंडर निकाला गया तब सिर्फ 1 कंपनी शामिल हुई थी। अब एक बार फिर से कंपनी की तलाश की जा रही है। बिहार भेजी जाने वाली अवैध शराब की खेप पकड़ी गई। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र से 40 लाख रुपए का अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग ने सूसीगंज में स्थित अजीत यादव के घर में 548 पेटी शराब बरामद किए हैं। इस घर में अवैध धंधे का संचालन होता था। उत्पाद विभाग को इसकी जानकारी मिली तो रात 12:30 बजे छतरपुर पुलिस की मदद से छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के बाद किसी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। सभी लोग फरार हो गए थे। अजीत यादव पर इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर शराब के काले कारोबार के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ पर स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर विवाद भाजपा का हिडन एजेंडा है। वो जैन और आदिवासी समाज के लोगों को लड़ाने की साजिश कर रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने संथाली भाषा में कहा कि मरांग बुरु हमारा था, हमारा है और रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहें। हेमंत सोरेन गिरिडीह में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में बोल रहे थे। आपको बता दें कि समेत शिखर भी गिरिडीह जिले में ही पड़ता है और जैन समाज के देश भर में प्रदर्शन के बाद 10 जनवरी को आदिवासी समाज के लोगों ने भी इस तीर्थ क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हुए प्रोटेस्ट किया था। जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार पर हमला किया गया। अजय कुमार पर त्रिपुरा में बाइक रैली के दौरान पत्थरों से हमला किया गया। इस हमले के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने घायल हालात में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं ठीक हूं पर जल्द स्वस्थ होकर लौटूंगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि मैं सभी साथियों को संदेश देना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं, हम जल्द लौटेंगे और सब ठीक है, बहुत जल्द हम फिर से इस संघर्ष में शामिल होंगे। डॉक्टर अजय कुमार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और जमशेदपुर के पूर्व सांसद रह चुके हैं। झारखंड में जारी रहेगा कोहरे का कहर। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट आई तो ठंड भी बढ़ गई है। राज्य में ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान
जताया है कि 21 जनवरी तक मौसम इसी तरह रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम का मिजाज कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम शुष्क बना रहेगा और सबसे अधिक उच्चतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा का रहेगा। रांची में लड़के ने व्हाट्सएप पर लिखा अलविदा और फिर लगा ली फांसी। मुस्लिम लड़की से करता था प्रेम, दोस्तों की सलाह पर मौलाना से ले रहा था मदद। दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम करने वाले दीपक ने उस लड़की से रिश्ता रखने के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। अपने दोस्त के कहने पर वह एक मौलाना के चक्कर में पड़ गया। ढेर सारा पैसा खर्च करने के बाद भी जब लड़के का रिश्ते लड़की से ठीक नहीं हो पाए तो लड़के ने फांसी लगा ली। आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हुए लिखा, अलविदा दोस्तों, मौलाना नसीम को याद रखना। घटना रांची के पहाड़ी मंदिर इलाके के चूना भट्टा का है और इसी इलाके में किराए के मकान में अपनी बहन के साथ दीपक रहता था। दोनों रांची में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दीपक मूल रूप से बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा का रहने वाला था। पिता जो है फौज से रिटायर हुए हैं। पिता बेटे की मौत के बाद आरोप लगाया है तो उनके बेटे ने धर्मांतरण के दबाव में जान दे दी है। 1400 केंद्रों में होगी जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा सेंटर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इस साल की मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और इस साल राज्य के 1400 केंद्र में 8 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे और इस साल मैट्रिक की परीक्षा प्रखंड स्तर पर बनाए गए केंद्रों में ली जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा के लिए अनुमंडल स्तर केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों से परीक्षा केंद्र निर्धारण कर रिपोर्ट जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दिया गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए और पिछले वर्ष कुल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हेमंत सरकार की 1932 वाली स्थानीय नीति महज एक पॉलिटिकल स्टंट है। 1932 के खतियान को विधानसभा में पास कराकर इसे केंद्र के पास भेजा गया है। केंद्र और राज्य के वर्तमान संबंधों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह लंबित ही रहेगा। ऐसे में खतियानी जोहार यात्रा का कोई तुक नहीं है। जदयू संगठन के बारे में दावा किया गया कि अगले 6 माह में पार्टी नए स्वरूप और कलेवर में दिखेगी। पुराने नेताओं से संपर्क किया जा रहा। आने वाले दिनों में कई बड़े नेता पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हो चुकी है। साहिबगंज के बरहड़वा टोल प्लाजा टेंडर विवाद केस में पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को 24 घंटे में क्लीन चिट देने के मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि ईडी को प्रतिवादी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस पर याचिकाकर्ता के वकील अभय मिश्र ने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी पेश करने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि टोल प्लाजा टेंडर विवाद में शंभू नंदन कुमार ने बरहड़वा थाने में मंत्री पंकज सहित अन्य पर FIR दर्ज कराई थी।